रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बेटा देखिए यहाँ पे लिखा है प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहला सवाल जो है आपका वो आपका है, स्क्रीन पर देखिए। पहला सवाल है आपका x प्लस वाई बराबर 14 और फिर दूसरी समीकरण है आपकी x माइनस वाई बराबर 4। देखिए शुद्ध है। शुद्ध समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण के जो चर हैं x और y वो आपके दशमलव में ना हों, ठीक है, और भिन्न में ना लिखे हों। अगर होंगे लिखे तो पहले उन्हें शुद्ध करोगे फिर आप उस समीकरण को मानोगे। तो यहाँ पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, समस्या नहीं है, यानी ये शुद्ध है क्योंकि x का मान ना दशमलव में है और ना ही भिन्न में x और y के, ठीक है। तो इसे हम लोग डायरेक्ट मानेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब उसने साफ साफ से कहा प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। हम बिल्कुल वैसे ही बताएंगे जैसे कि आप बोर्ड में लिख के आओ, आपके नंबर ना कटें, ठीक है। विधि से उसके बाद में समीकरण 1 रोक लो चाहे समीकरण 2 रोक लो। तो समीकरण 2 हम रोकते हैं, आपका जो मन हो उसको रोक लीजिएगा समीकरण 2 से। ये तरीका होता है प्रतिस्थापन का, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है आपकी? x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 4 प्लस वाई। जैसे ही आपका एक चर का मान निकल आए, जैसे हमने यहाँ पर x रोक लिया, बाकी सब उधर भेज दिया, इसको क्या मान लो? समीकरण नंबर 3। यही तरीका होता है। आपने जो x का मान रोका, बाकी उधर जो चीज़ें भेजी, यही होता है प्रतिस्थापन, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है बेटा। आगे देखिए क्या करोगे, अब लिखोगे क्योंकि x का मान पता चल गया। अब कहाँ से बनाए? समीकरण 2 से आपने बनाई समीकरण 3। तो समीकरण 1 बिल्कुल ही नहीं छुई आपने, तो अब रखोगे जाके समीकरण 1 में x का मान। तो यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है बेटा। फिर इसमें देखिए आप आगे लिखोगे समीकरण 1 पहले लिख लो, x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान रखना है तो भैया x की जगह पर रख देते हैं। कितना मान है? 4 प्लस वाई बराबर 14। फिर ब्रैकेट हटा लो तो 4 प्लस वाई और वाई 2y हो गए, दोनों जुड़ गई, बराबर में 14, ठीक है। तो 2y बराबर 14। ये प्लस के 4 हैं आपके, उधर जाएंगे काहे के हो जाएंगे बेटा? माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या करो, y बराबर कितना बचा? 14 में से 4 के बचे 10। इधर 2 जो हैं y के गुणे में हैं, तो इधर आएगा बटे में चला आएगा। फिर इसको कट कर लो, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, यानी कि आपका मान क्या आया? y बराबर आपका आ गया है 5। कितना आया? y बराबर 5 आया है। फिर क्या करो, अब ये y का जो मान आया है उसे कहाँ रखो? समीकरण नंबर 3 में रखो। कहाँ रखो? समीकरण नंबर 3 में रखो। तो यहाँ पे लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन विधि कहलाएगी, ठीक है। तो समीकरण 3 थी क्या बेटा? वो थी x बराबर 4 प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखोगे जब आप, तो ये आ जाएगा x बराबर 4 प्लस 5। तो x बराबर आपका आ गया है 5 4 9, ठीक है। ये आपके थे मान, ठीक है बेटा, x और y के। ख़त्म। अगला सवाल देखिए। बोर्ड में जब लिख रहे हो तो वहाँ पे अतः में एक लाइन लिखी जाती लास्ट में, अतः x व y के मान क्रमशः x का क्या आया? 9 आया। अब y का कितना आया? 5। यहाँ पे लिखोगे हैं, बस ऐसे लिखोगे। ये आपका बिल्कुल 4 नंबर और 6 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल देखिए बेटा। सवाल नंबर 2 जो है आपका है s माइनस टी बराबर 3 s बटा टी 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। सबसे पहले समीकरणों को मान लो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सवाल नंबर 2 जो है आपका, उसमें लिखेंगे माना आपकी समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर s। देखिए यहाँ पर हम लोग छोटा बना लेते हैं वरना कंफ्यूज होंगे, s और 5 एक जैसा लगेगा, ठीक है। s माइनस टी बराबर 3 समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध है। दूसरी समीकरण जो है आपकी वो है s बटा 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब ये देखिए इसे कहते हैं अशुद्ध, क्योंकि ये जो है LHS जो है आपका बटे में है, तो पहले इसे सही करो यानी कि शुद्ध बनाओ। तो पहले 3 दूना 6 और कंची गुणा में 2s हो जाएगा
प्लस 3t हो जाएगा बराबर में 6। अगली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणे 6, क्योंकि ये बटे में है उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। 2s प्लस 3t बराबर 36। ये सवाल आपका अर्धवार्षिक में पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब ये शुद्ध हो गए तो समीकरण तुरंत मान लो। फिर कौन सा तरीका बताया उसने वो लिख लो। क्या बताया, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से, विधि से। पहले सवाल में हमने आपको समीकरण 2 रुकवाई थी, आप समीकरण 1 रोकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3। तो s बराबर 3 प्लस टी, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। जैसे ही एक चर का मान मिल जाए वैसे ही उसे क्या मान लो, समीकरण नंबर 3 मान लो। अब समीकरण 1 से क्या बनी है, 3 बनी है। तो अब 3 का मान कहाँ रखोगे, यानी s का मान कहाँ रखोगे, 2 में रखोगे, ठीक है। ये तरीके ध्यान रखना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है हमारी, 2s प्लस 3t बराबर 36, ठीक है। तो यहाँ पर s का मान रखना ना बेटा, तो s का रख लेते हैं 2 ब्रैकेट 3 प्लस t प्लस 3t बराबर 36, ओके। अब क्या करते हैं, 2 की गुणा ब्रैकेट के अंदर कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 तियाँ 6 प्लस 2t, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर आपने गुणा कराई है और ये वाला ऐसे ही रहा है, ठीक है। अब क्या करो, 6 जो इधर प्लस का उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा। तो 36 अपनी जगह पे माइनस का 6, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 5t हो गया। तो यहाँ पर 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा, बचेगा 30। तो t बराबर 30/5, कट कर लो बेटा, इसे कट करोगे तो आएगा 5 एकम 5, 5 छक्का 30। तो t का मान क्या आ गया बेटा, 6 आया। कितना आया, तो यहाँ पे लिखोगे t बराबर 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, t का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है बेटा, समीकरण 3 है आपका s बराबर 3 प्लस टी। तो s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर 9। इस तरह से आपका आंसर आ गया। फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। अगर 4 नंबर में रहे तो 3 नंबर मिलेंगे, 6 नंबर में रहे तो 5 नंबर मिलेंगे। बस एक लाइन लिखने के ना लिखने के नंबर कट जाते हैं। तो क्यों कटाओ, अपने नंबर है नहीं तो पूरी लिख दो। अतः s व t के मान क्रमशः 9 व 6 हैं, ठीक है। ये कंप्लीट पूरे 6 नंबर के लिए हो गया आपका। सवाल नंबर 3 है आपका 3x माइनस वाई बराबर 1। फिर समीकरण नंबर 2 है आपका 9x माइनस 3y बराबर 9। यानी समीकरण नंबर 1 इसे और समीकरण नंबर 2 इसे डायरेक्ट, क्योंकि ये शुद्ध है। कैसे करोगे आइए आपको बताते हैं। मान लेते हैं, माना आपको पता है कि शुद्ध समीकरण दे रखी, तो डायरेक्ट मान लेते हैं। पहले 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हो गया 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका
3x-y बराबर 3। ठीक है, तो 3x बराबर 3 प्लस वाई, फिर x बराबर 3 प्लस वाई बटे में 3। ये समीकरण नंबर 3 हो गया आपका। कितना हो गया? समीकरण नंबर 3। अब क्या करो, x का मान मिल गया तो 3 मान लिया। अब किस में रखोगे जाके? ये x का मान 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है बेटा आपकी? समीकरण 2 है 9x-3y बराबर 9, फिर 9 ब्रैकेट 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। चलो इसे कट कर लो, क्योंकि कट हो रहा तो कट कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इसकी 3 की गुणा अंदर कराएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ पर 0 गुणे y बराबर 9 माइनस 9, यानी 0 बराबर 0। यहाँ पर जो है आपको चर बचा ही नहीं। अब जब चर नहीं बचा तो क्या होता, ध्यान रखना। जब आपका कोई चर बचा ही नहीं तो क्या आंसर आता, ध्यान से देख लो। अतः करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा कोई चर ना बचे तो ऐसी स्थिति में हम लिखते हैं कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। और इतना लिख के छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर y बचा नहीं। जब y बचा ही नहीं तो हम y में मान, समीकरण 3 में मान किसका रखेंगे, है ना बेटा? तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। जब ऐसी स्थिति आ जाए जब कोई भी चर बचे ना, तो समझ लीजिए वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अनेक हल होंगे। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर है चौथा। ये चौथा सवाल जो है आपके प्री बोर्ड और हाफ ईयरली में बहुत पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है उसके लिए आपको रीज़न बता देते हैं, क्योंकि अशुद्ध समीकरण है, पहले हमें इसे शुद्ध करना पड़ेगा और फिर आगे ये हल होगा। तो चलिए पहले समीकरणों को लिख लेते हैं। सवाल नंबर चौथा लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो पहले तो बेटा ये अशुद्ध है, क्योंकि दशमलव में दिया है, तो इसे पहले शुद्ध बना लेते। तो ये क्या हो जाएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या होता है, 1 होता है, आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने अंक हैं, चर से हमें कोई मतलब नहीं होता, x से और y से हमें कोई मतलब नहीं, उसे नहीं गिनेंगे। कितने अंक हैं, 2, यानी 1 अंक है तो 1 जीरो लगा लो, 1 अंक है 1 जीरो लगा लो, 1 अंक है तो 1 जीरो लगा लो। फिर दोनों के हर एक जैसे हैं, इनको एक बार लिख लो। ऊपर जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख दो जैसे ही वो लिखा हुआ है। इधर भी ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर 10 से 10 छूट जाएंगे या फिर कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बटे से बटा कट जाता है। तो क्या बचा, यहाँ पे लिखोगे 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पे लिखोगे माना। इसी प्रकार आपका जो समीकरण 2 है उसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, समीकरण 2 में है आपका 0.4x प्लस 0.5 y बराबर 2.3। इसे शुद्ध कर लेते हैं। सेम प्रक्रिया वही रहेगी जो अभी लगाई थी, सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पर अब इसे आगे लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर में 23/10। 10 से 10 छूट जाए या फिर कट कर दो। ठीक है, तो इसमें भी मानेंगे, पुनः माना करके लिख लेंगे। पुनः माना 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप समीकरण 2 से या फिर समीकरण 1 से, जिससे मर्जी हो उससे हल कर लो आगे। यहाँ पे डालो पहले प्रतिस्थापन विधि से। क्या डालोगे, क्योंकि सभी सवालों में कह रखा है प्रतिस्थापन विधि लगाइएगा। प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से किसको रोको, समीकरण 2 को रोक लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है आपकी
क्या है 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो 5y बराबर 23 माइनस 4x, y बराबर 23 माइनस 4x बटे में 5, समीकरण नंबर 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक चर का मान प्राप्त हो गया। 2 से बनाई 3, तो 3 का मान 1 में रखेंगे, यानी y का मान 1 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3 ब्रैकेट में 23 माइनस 4x बटे में 5 ब्रैकेट क्लोज बराबर 13, ठीक है। अब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x का 2x अंदर गुणा कर लो, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6 माइनस 3 चक्कू 12x बटे में 5 बराबर 13, ठीक है। जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, तो पूरे के एलसीएम क्या हो जाएगा 5 एकम 5, इधर करो 5 दूनी 10x प्लस 69 माइनस 12x बराबर 13, ठीक है। फिर 5 उधर भेज देंगे और यहाँ पर माइनस के 2x बचेंगे क्योंकि 12 माइनस के ज़्यादा है, प्लस के 69 इक्वल टू 13 इंटू 5, तो माइनस 2x बराबर 13 पंजे 65। ये 69 जो है आपके प्लस के उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 69, ये माइनस का 2x बराबर माइनस का 4, ठीक है। माइनस से माइनस छूट जाएगा, ये कट जाएगा। आगे जो है आपका x का मान आएगा 4/2, फिर से कट कर लो, कट होगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आएगा आपका x बराबर 2। अब x का मान कहाँ रखोगे? समीकरण नंबर 3 में रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या थी बेटा? समीकरण 3 थी आपकी y बराबर 23 माइनस 4x, यानी कि y बराबर 23 माइनस 4x बटे में 5, ठीक है। इसको आगे हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 23 माइनस 4 गुणे 2 बटे में 5, ठीक है। आगे और तो ये हो जाएगा 23 गुण माइनस 4 दूनी 8 बटे में 5, तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो ये बचेगा 15। कितना बचेगा? 15/5, y बराबर, इसे कट कर लो, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो ये आपका जो है y बराबर आ गया 3। तो यहाँ पे लिखोगे अतः, क्योंकि अतः वाली लाइन जरूर लिखिएगा, अतः x व y का मान क्रमशः जो है आपको मिला है 2,2 व 3 है, ठीक है बेटा। चलो अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 5 है √2x प्लस √3y बराबर 0। फिर समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब आप कहोगे सर ये शुद्ध है या फिर अशुद्ध? तो ये बेटा ये शुद्ध है, बस परिमेय की जगह क्या है? अपरिमेय संख्या है, बस और कुछ नहीं। दशमलव भिन्न भिन्न तो नहीं है, तो ये शुद्ध है। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2, बिल्कुल वैसे लगाएंगे जैसे अभी लगा रहे थे, ठीक है। चलिए आप बताते फिर। समीकरण आपके सामने है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। देखिए बेटा हम वैसे लिखवा रहे हैं जैसे कि आपको आदत पड़ जाए कि बोर्ड में कैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 या 2, जिसको मन हो उसको रोक लो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 को रोकेंगे। किसे रोकेंगे? समीकरण 1 को। समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2√x प्लस √3y बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रोकेंगे जब √2x बराबर माइनस का √3y, x बराबर माइनस का √3y बटे में √2, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। और फिर आगे लिखेंगे
x का मान किस में रखेंगे, 1 से 3 बना है तो 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। समीकरण देखो यहाँ पे लिखेंगे √3 ब्रैकेट माइनस √3y बटे √2 माइनस का √8y बराबर 0, ठीक है। अब गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √ से √ छूट जाएगा, 3 बचेगा, बट्टे में √2 रहेगा ही रहेगा, √8y बराबर 0, ठीक है। अब जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है हमारा हो जाएगा -3y माइनस 8, देखो रूट से रूट एक ही रूट रहता है, ठीक है। तो 8 दूनी 16 हो गया, y बटे में √2 एकम 2 0, ठीक है। यहाँ देखिए 3y माइनस ये 4 का स्क्वायर है, किसका बेटा, ये 4 का है, किसका, तो 4 के स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4y बराबर 0 गुणे √2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -7y बराबर 0, तो y बराबर आपका हो जाएगा 0 बटे -7, ठीक है। जब अंश 0 है तो पूरा आंसर मतलब भिन्न क्या हो गया, 0 हो गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 क्या थी बेटा, चलिए आपको बताते हैं। समीकरण नंबर हमारी 3 थी कि x बराबर माइनस √3 y बटे √2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए -√3 गुणे 0 बटे √3, ये हो जाएगा 2 है, सॉरी, बटे में क्या है √2 बराबर 0 बटा √2। सेम चीज़ यहाँ पर लगेगी, हमने आपको बताया कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, क्योंकि जब अंश 0 है तो फिर 0 ही रहता है। फिर आगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः करके, अतः x व y के मान क्रमशः 0 व 0 हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही 0 आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहले वाले का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन का तो आपको बता दें छठा सवाल है क्या, तो छठा सवाल होने वाला है आपका यहाँ पर 3x बटे में 2, ठीक है, -5y बटे में 3 बराबर -2, ठीक है। और इसको कर लेते हैं, क्योंकि अशुद्ध है तो इसी के सामने समीकरण 2 भी लिख लेते हैं। x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ठीक है। तो इन्हें पहले कर लो शुद्ध करने का तरीका, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9, 2 पंजे 10 बराबर -2, कंची गुणा कराई, ठीक है। तो 9x माइनस 10y बराबर -2 गुणे 6, तो 9x माइनस 10y बराबर -12, समीकरण नंबर 1। ऐसे इसी प्रकार इधर कर लो, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 बराबर 13 बटे 6। अब ये देखिए बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों के बटे एक जैसे हैं, तो ये कट जाएंगे, तो क्या बचा, जो बचा वही आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से जो मन हो उस समीकरण को रोक लो। तो यहाँ पर हम लोग किसको रोकें, जिसको रोकना हो आप उसको रोक लें, फिलहाल हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 को रोकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग x रोकेंगे, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, ठीक है। तो x बराबर 13 3y बटे में 2, समीकरण नंबर 3। आप क्या करेंगे,
2 से बनाई 3 तो 1 बिल्कुल खाली, तो x का मान कहाँ रखेंगे 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 है 9x माइनस 10y बराबर 12। तो यहाँ पर x की जगह रखना ना, तो ये हो गया आपका 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 10y बराबर माइनस के 12, ठीक है। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 13 नेम 117 माइनस 13 3 नेम 27 बाई बटे में 2, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 2, तो कंची गुणा करा लो 2 दशामन 20 बाई, ठीक है। पूरे बटे में 2 एक ही बार में ले लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 117 माइनस दोनों को जोड़ दो 47 बाई हो जाएगा, बराबर में -12 गुणे में 2, ठीक है। अगली लाइन क्या होगी, -47 बाई बराबर माइनस का 24, ये प्लस के 117 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। बाई बराबर आपका हो जाएगा, दोनों जोड़ दो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का रहेगा। 4 और 7 11 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 4 हासिल लगा, कोई नहीं, ठीक है। 1 का 1 बटे में माइनस के 47 इधर आ जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा तो इधर हो जाएगा 47 कम और 47 तियाँ कितना हो गया 141। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाई बराबर कितना है 3। अब इस बाई का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या थी बच्चों, समीकरण 3 थी हमारी x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2। तो यहाँ पर x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे में 2, तो x बराबर 13 माइनस 9 बटे में 2। तो x बराबर यहाँ पर हमारा आ गया है, कितना आ जाएगा बच्चा 4, कितना 4 बटे 2, कट कर लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आ गया आपका x बराबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x व y के मान क्रमशः 2 व 3 हैं, ठीक है। पहले